हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप लोगों को स्वागत है। आज के सेशन में झारखंड के जो प्रीवियस ईयर है दरोगा का पूछा हुआ 2017 का, तो उसका सेट नंबर 11 के बारे में डिस्कशन करेंगे। सेट नंबर 11 में तो 30 क्वेश्चन है और उन सभी क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। मैंने 1 से 10 तक कंप्लीट करवा दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, सेट नंबर 11। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा है कि बाबूलाल मरांडी ने किस अवधि से किस अवधि तक उसका मुख्यमंत्री के पद पे रहे थे, तो कितना उसका कार्य था, पीरियड था। तो आप जानते होंगे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो बाबूलाल मरांडी है। मैंने याद करवाने के भी प्रयास किए थे। बी से बाबूलाल मरांडी, ऐसे अर्जुन मुंडा, वैसे शिबू सोरेन। देखिए, ये 3 सीक्वेंस में है। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरे बात को। पहला बी से मतलब बाबूलाल हो गया, ए से मतलब अर्जुन मुंडा हो गया, वैसे शिबू सोरेन हो गया। तो बस याद रखेंगे, इससे तीनों आपका याद हो जाएगा सीक्वेंस में। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा, क्वेश्चन ये पूछा कि बाबूलाल मरांडी है, इसका पीरियड कितना था, कब से कब रहे थे। तो 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक रहे थे। इसका सही आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 में क्या बोला है कि झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन थे। सही है। मैंने बार बार क्या बोला था, BAS, तो एस तीसरा हो जाएगा शिबू सोरेन। तो शिबू सोरेन तीसरे मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ये पूछा है कि किस राजनीतिक दल से थे, तो ये राजनीतिक दल आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, झारखंड मुक्ति मोर्चा। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का एकमात्र आदिवासी गवर्नर है। तो आदिवासी गवर्नर तो एक ही ने है, जो अभी द्रौपदी मुर्मू। तो वही आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे नेक्स्ट। 4 में बोलता है कि झारखंड में लाख टन की कुल लौ ईयर्स के रिजर्व क्या है। तो अगर अभी बात कीजिएगा मिलियन टन ऑफ झारखंड के लौ इस्पात में, तो क्लोज ऑप्शन के अनुसार अभी आपका हो जाएगा सही आंसर 4600। तो 4600 इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर, पूर्वी सिंहभूम जिला निम्नलिखित में से किसका हिस्सा था। तो देखिए, पूर्वी सिंहभूम हिस्सा जो था ना, वो छोटा नागपुर का पठार था। लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे ना, तो अभी अगर हम बात करें ओरली ऐसे समझने का, तो ये यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत, देखिए यहाँ पूर्वी सिंहभूम है या पश्चिमी सिंहभूम है, यहाँ पे सरायकेला है। ये सभी कोल्हान के अंतर्गत आता है। कोल्हान में 3 जिला है, जैसे पलामू प्रमंडल में 3 जिला हैं, उसी कोल्हान में 3 जिला हैं। तो पूर्वी सिंहभूम जिला के हेडक्वार्टर जमशेदपुर है। जमशेदपुर का पूरा नाम साक्षी है, ठीक है। और पश्चिमी सिंहभूम का हेडक्वार्टर आपको चाईबासा है और सरायकेला का सरायकेला है। तो देखिए, वर्तमान में अगर हम बात करें तो पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम सरायकेला अलग अलग है। लेकिन यहाँ पूर्वी सिंहभूम जिला का जो निम्नलिखित में से किसका हिस्सा था, तो वो सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 में क्या बोल रहा है कि वह किस वर्ष गिरिडीह जिला का गठन हुआ था। देखिए, इंपॉर्टेंट रोल ये रखता है किसी भी जिला का स्थापना, किसी भी जिला का एरिया, नदी स्थल से कितनी ऊंचाई है, वहाँ पे क्या टूरिस्ट है और वहाँ पे कितना एरिया है, और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये सब जिले से पूछे जाते हैं। तो आप याद रखेंगे गिरिडीह जिला की स्थापना है वो 4 दिसंबर 1972 ईस्वी में हुआ है। ओके, 1972 ईस्वी में हुआ है गिरिडीह की स्थापना। चलिए, गिरिडीह के अगर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वहाँ पे जानेंगे, तो वहाँ पे सर्वाधिक ओबीसी की जनसंख्या है। सर्वाधिक ओबीसी की जनसंख्या गिरिडीह में है। लेकिन अगर हम बात करें कि न्यूनतम ओबीसी की जनसंख्या कहाँ है, तो वह खूंटी कहाँ पे है, रांची के बगल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, निम्नलिखित में झारखंड के किस जिले में अवरक बड़े पैमाने पर पाया जाता है। तो देखिए, अवरक बड़े पैमाने पर पाया जाता है वो गिरिडीह जिला में है। तो गिरिडीह जिला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, योगिनी शक्तिपिंड किस गोड्डा जिले के गांव में स्थित है। तो देखिए, योगिनी पिंड है वो गोड्डा में है। तो गोड्डा किस गांव में है, ये इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो गोड्डा के लखन पहाड़ी गांव है, वहीं पे योगिनी पिंड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगर थोड़ा सा गोड्डा में बात करें तो इसका न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, झारखंड में सबसे ज़्यादा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या किसका है, गोड्डा का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका ये आंसर हो जाएगा लखन पहाड़ी गांव गोड्डा, ठीक है। तो आप समझ, गोड्डा में इम्पोर्टेंट ये है कि गोड्डा में इसका स्थापना याद रखेंगे आप 25 में 1983 में, और इसका जो टोटल ब्लॉक है वो 9 है। फिर एजुकेशन रेट अगर हम बात करें गोड्डा का, तो नियर अबाउट 56.40% है, ठीक है। इसका टोटल एरिया की अगर हम बात करें गोड्डा का, तो 2266 वर्ग किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। झारखंड राज्य में कितने ब्लॉक का विभाजन किया गया है। तो देखिए, अगर क्लोज ऑप्शन के साथ जाएंगे ना, तो इसका सही आंसर 260 होगा। लेकिन अगर न्यू लेटेस्ट के अनुसार देखेंगे, तो अभी झारखंड में जो प्रखंड है ना, वो 263 है, याद रखेंगे, ठीक है। 263 है। गांव की बात करेंगे तो 32,620 है। झारखंड में टोटल गांव कितना है, 32,620, ठीक है। इसके बाद अगर
अनुमंडल की बात करेंगे तो 45 है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे वार्ड की अगर आप बात करेंगे झारखंड में कितने वार्ड हैं तो वह है 1400। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे पंचायती समिति का तो 212 है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता क्या चीज़ है कि झारखंड कौन सा जिला जनजातीय आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत है। तो देखिए झारखंड में कौन सा जिला जनजातीय आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत है, तो आपका जिला वो हो जाएगा खूंटी, क्योंकि खूंटी में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनजातीय आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत है। खूंटी में एक और इम्पोर्टेंट है, जैसे मैं बताया था कि गिरिडीह जिला में अधिक ओबीसी जनसंख्या है, तो खूंटी ही जिला है जहां ओबीसी जनसंख्या न्यूनतम है। आप समझ गए होंगे। खूंटी के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करने का प्रयास करेंगे तो खूंटी आप जानते होंगे उलीहातू गाँव जहाँ बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है। और खूंटी से इम्पोर्टेंट याद ये रखेंगे कि खूंटी का स्थापना जो है वो 2007 में हुआ है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट हो गया। इसका जो एरिया है पूरा खूंटी के वो 2535 किलोमीटर है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया। इसके बाद अगर खूंटी में आप देखें तो यहाँ पे 6 ब्लॉक हैं। झारखंड में सबसे ज़्यादा ब्लॉक कहाँ पे है? पलामू में। कितने? 21। चलिए इसके बाद अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें खूंटी में, तो खूंटी में एजुकेशन रेट वो याद रखेंगे 63.86% है। चलिए नेक्स्ट देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में बोलता है निम्नलिखित व्यायामों का विचार करें। अनुसूचित जाति झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा। दूसरा में बोल रहा है सही है पहला। दूसरा में बोलता है कि सभी शैक्षिक विकास कार्यक्रम को पूरी तरह से झारखंड राज्य सरकार द्वारा स्थापित है, तो नहीं, ये आंसर गलत है, पूरी नहीं है। फिर तीसरा देखेंगे आश्रम विद्यालय का उद्देश्य गुरुकुल शैली की शिक्षा प्रदान करती है, तो बिल्कुल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और तीन ऑप्शन में दिया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा खतरनाक जानवरों को रस रिवाज से दर्शाता है। तो इसमें जो दिया गया है ऑप्शन में, उसमें कौन सा जो चित्र है वह खतरनाक जानवर के रस्म रिवाज को दर्शाता है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा गज्जू ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन के। 13 नंबर में बोलता है कि पेंटिंग जो कि आपको है पाइटर पेंटिंग के संदर्भ में बताना है कि यह एक लोक चित्रकला है। बिल्कुल सही है, यह भारत का सबसे पुरानी आदिवासी लोक चित्रकला है। इसे स्क्रोल पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, उसी का स्क्रोल पेंटिंग के नाम से भी जाता है स्क्रोल पेंटिंग। ये गंदे कागज़ के रूप में पर बनाया जाता है, तो ये सही है। यह एक लोक चित्रकला है, यह भारत का सबसे पुरानी आदिवासी चित्रकला है। इस पेंटिंग को स्क्रोल पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है और ये गंदे कागज पर बनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में बोलता है कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। देखिए मैंने बार बार रिपीट इस बात कर रहा है कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री आप बस से याद रखें। बस से बाबूलाल मरांडी हो जाएगा, ओके। ए से अर्जुन मुंडा हो जाएगा, वैसे शिबू सोरेन हो जाएगा। मैंने बताया था कि बाबूलाल मरांडी का कार्यकाल कितना है, 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003। तो पहला कौन है? बाबूलाल मरांडा। दूसरा कौन है? अर्जुन मुंडा। तीसरा कौन है? शिबू सोरेन। तो इसका सही आंसर बताइए। तो झारखंड के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? बाबूलाल मरांडी, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे झारखंड घरेलू हवाई अड्डा किस शहर में है। तो देखिए झारखंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा था ना, घरेलू हवाई अड्डा, वो आपके जिला था जमशेदपुर। ठीक है, कौन जिला था? जमशेदपुर में। जमशेदपुर आप जान रहे हैं पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर है, कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। स्थापना पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम का स्थापना 1990 में हुआ है। चलिए अगर आप बात करेंगे बिरसा मुंडा स्टेडियम तो वह रांची में है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। दामोदर नदी भारत के किस राज्य में शुरू होती है। तो ये झारखंड की सबसे बड़ी नदी है, सबसे प्रदूषित नदी है, तो दामोदर नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर होगा झारखंड में, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। उच्चतम रांची के पठार का औसत समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी जिला तल से पूछ लिया जाता है, तो आप उसको याद रखेंगे, स्थापना याद रखेंगे, एरिया याद रखेंगे। कभी पूछे जा रहे हैं टूरिस्ट स्थान और जिला का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो यहाँ पूछा है ऊंचवल माने ऊंच पठार की औसत एवरेज समुद्र तल से कितना है। तो यह 2500 से 3600 फीट है। कितना है? 2500 से 3600 फीट, 2500 से 3600 फीट। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17 के बाद 18 क्वेश्चन देखेंगे। सिकरजी जो कि गिरिडीह झारखंड में स्थित है, किस धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है। तो गिरिडीह जानते हैं पारसनाथ की चोटी, तो जैन धर्म से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा जैन। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। सिंदरी झारखंड के किस उर्वरक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। सिंदरी धनबाद जान रहे हैं 1951 ईस्वी, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा 1951।
फिर देखेंगे चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपको सुवर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद देखेंगे 21 में क्या बोलता है, पारसनाथ पहाड़ी किस पहाड़ी का हिस्सा है, तो पारसनाथ पहाड़ी किस पहाड़ी का हिस्सा हो जाएगा, गिरिडीह पहाड़ी का हिस्सा, गिरिडीह में पाया जाता है, गिरिडीह वहाँ का जिला है। पारसनाथ 1365 है इसका ऊंचाई है चोटी का। 24 में से 20 तीर्थ यहीं से प्राप्त किए थे। इसका बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, राजमहल ट्रिप का निर्माण किस काल से हुआ था, तो देखिए राजमहल ट्रिप का निर्माण की अगर हम बात करें तो जुरासिक युग के हुआ था, जुरासिक काल में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर देखेंगे 23 क्वेश्चन, 23 में क्या बोलता है, झारखंड भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो देखिए आप जानते होंगे झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, 79714, कभी कभी 26 भी 16 भी 18 16 यहाँ रहता है, तो इसका सही आंसर रहता है 79714 है। लेकिन अगर परसेंटेज में देखें ओवरऑल भारत में तो 2.42% है झारखंड का, तो इसका सही आंसर रहेगा 2.42%। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में उत्तर से दक्षिण में झारखंड की कितनी विस्तार है, तो उत्तर से दक्षिण पूछा है, उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण है आपका 380 याद रखेगा, और पूरब से पश्चिम है आपका 463 शायद है, यही 463 ही है, और 380 है उत्तर से दक्षिण, तो क्वेश्चन पूछा है उत्तर से दक्षिण, तो 380 हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर देखेंगे 25 नंबर, 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड में किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है, देखिए झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या 2011 के अनुसार अगर बात करें तो धनबाद में है, धनबाद में सर्वाधिक जनसंख्या भी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनबाद, ऑप्शन में दिया धनबाद। फिर लोहरदगा की बात करेंगे तो में इम्पोर्टेंट फैक्ट वैसा नहीं है जनसंख्या से रिलेटेड। फिर जमशेदपुर में देखेंगे तो जमशेदपुर में भी नहीं है। फिर रांची में है, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वहीं पे है, सर्वाधिक एसटी, और यहाँ पे सर्वाधिक साक्षरता भी है रांची का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 में बोलता है झारखंड का पहला कॉपर गलाने का केंद्र कहाँ पे बनाया गया था, तो देखिए झारखंड में जो कॉपर गलाने का जो प्लांट था केंद्र था वो आपको घाटशिला में बनाया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घाटशिला। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, झारखंड की कौन सी जनजाति बसी हुई कृषि करती है, तो झारखंड की कौन सी जनजाति बसी हुई कृषि करती है वह है मुंडा, तो मुंडा इसका सही आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं मुंडा झारखंड में सबसे ज़्यादा रांची में पाया जाता है मुंडा, मैंने बताया था झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति है, इसके बाद उरांव, इसके बाद मुंडा, तो संथाल उरांव मुंडा और चौथा में हो आ जाता है, पाँचों में शायद बिरहोर आ जाता है। तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल, फिर उरांव, फिर मुंडा, फिर हो। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड, और दूसरा भील, और तीसरा संथाल, जो कि झारखंड की प्रथम जनजाति है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28, बिरसा मुंडा क्रांति का दूसरा नाम क्या है, तो उलगुल आंदोलन के नाम से जानते हैं बिरसा मुंडा आंदोलन, ठीक है। और यह खूंटी के निवासी जहां इनका जन्म हुआ था उलीहातू गांव में, खूंटी में, हैजा के कारण मृत्यु बताया जाता है रांची के जेल में। इसके बाद अगर आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा ऑप्शन के अनुसार, तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उलगुल आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जो कि 1895 से 1900 ईस्वी तक चला था। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे चेरो आंदोलन, चेरो विद्रोह चला था नेहरू 1770 से 1818 तक चला था विद्रोह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 में बोलता है किसके कल्याण के लिए झारखंड मुख्यमंत्री द्वारा बाल गरीब समृद्धि योजना का घोषणा की गई थी, तो यह किया गया था ऑप्शन नंबर क्या बोलता है, केवल महिला नहीं केवल नवजात शिशु, ये दोनों के लिए किया गया था, महिला और नवजात शिशु, तो सही आंसर हो जाएगा बोथ वाला। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, झारखंड धाम राज्य के किस जिले में है, झारखंड धाम आप जानते हैं गिरिडीह जिला में है, गिरिडीह जिला की स्थापना बता दीजिए, याद होगा क्योंकि मैंने बार बार रिपीट किया, 4 दिसंबर 1972, पारसनाथ की चोटी वहीं पे है। गिरिडीह जिला में सर्वाधिक आपको क्या चाहिए, ओबीसी है जनसंख्या, सर्वाधिक ओबीसी जनसंख्या गिरिडीह है, तो कम वाला बता दीजिए, कम में खूंटी है। चलिए तो आई होप आप समझ गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद। ओके।